नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। हम बिल्ड करेंगे एक टूल किट जिससे हम सीधी रेखा में होने वाली किसी भी मूवमेंट को यानी मोशन को आसानी से समझ पाएंगे। जरा सोचकर देखिए, आपके चारों तरफ हर चीज चल रही है, मूव कर रही है, गाड़ियां, लोग, यहाँ तक कि प्लैनेट्स भी। लेकिन इस मूवमेंट की एक जबान होती है, एक लैंग्वेज। सवाल यह है कि हम इस लैंग्वेज को बोलना कैसे सीखें, उसको ठीक ठीक एक्यूरेटली कैसे बयान करें। तो इस लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए हम एक मोशन टूल किट बनाएंगे। और किसी भी टूल किट को बनाने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं। आम भाषा में कहें तो उसकी वोकैबुलरी। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। ओके, तो सेक्शन 1, द लैंग्वेज ऑफ मोशन। इसमें हम सीखेंगे आखिर इस मोशन की भाषा के की डेफिनेशंस क्या हैं। इस इमेज को देखिए, ये ए से बी तक जाने के दो रास्ते दिखा रही है और यहीं पर फिजिक्स में दो ऐसे वर्ड्स आते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, सुनने में एक जैसे पर मतलब में जमीन आसमान का फर्क। तो पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आपने एक्चुअली कितना लंबा रास्ता चला, पूरा पाथ, भले ही आप सर्पेंटाइन रोड से गए हों। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक नंबर, जैसे 10 किलोमीटर। अब दूसरी तरफ है डिस्प्लेसमेंट। ये बस इस बात की परवाह करता है कि आप शुरू कहाँ से हुए और खत्म कहाँ हुए, उन दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी। दैट्स इट। और क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करता है कि आप ए से बी की तरफ गए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बिल्कुल यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है स्पीड और वेलोसिटी में। अगर आप टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलती है एवरेज स्पीड, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलती है एवरेज वेलोसिटी। सिंपल, राइट? एक में पूरा रास्ता, दूसरे में सिर्फ स्टार्ट से एंड तक का चेंज। ओके, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सेलरेशन। अब आमतौर पर हम सोचते हैं एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी की रेस दबाना, स्पीड बढ़ाना, राइट? पर फिजिक्स में ये उससे कहीं ज्यादा है। एक्सेलरेशन का सीधा मतलब है वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के साथ। अब ये चेंज तीन तरह से आ सकता है, या तो आपकी स्पीड बढ़ जाए, या स्पीड घट जाए, या फिर, और ये इंटरेस्टिंग है, आपकी डायरेक्शन बदल जाए। स्पीड सेम भी रहे, पर अगर आप मुड़ गए तो आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास वोकैबुलरी आ गई है, हम वर्ड्स को जानते हैं। अब टाइम है इस मोशन को देखने का, और उसे देखने का सबसे पावरफुल तरीका है ग्राफ्स। सो सेक्शन 2, सीइंग मोशन, द पावर ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स को पढ़ने के लिए आपको बस ये 3 बातें याद रखनी है। थिंक ऑफ देम एज योर सीक्रेट डिकोडर रिंग। पहला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो ढलान यानी स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देगी। दूसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। और तीसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। बस ये 3 चीजें एंड यू कैन रीड एनी मोशन ग्राफ। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा, एकदम फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है पर वेलोसिटी वो वहीं की वहीं है, जीरो चेंज, सिंपल। लेकिन अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, मतलब वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही हो, तब ग्राफ ऐसा दिखेगा, एक सीधी लाइन पर एक स्लोप के साथ। ये ढलान आपको बता रही है कि हर सेकंड वेलोसिटी एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ रही है, बिल्कुल कंसिस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, वोकैबुलरी हो गई, ग्राफ्स हो गए। अब आते हैं इस टूलकिट की सबसे पावरफुल टूल्स पर, द कोर ऑफ द टूलकिट, द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये वो मैजिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें मोशन को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इनमें डाइव इन करें, एक बहुत जरूरी शर्त है, एक रूल। ये सारी इक्वेशंस सिर्फ और सिर्फ तभी काम करती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो ये हैं वो 3 महान इक्वेशंस जो हमारे सारे काम आसान कर देंगी। पहली, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। दूसरी, डेल्टा एक्स इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। ओके, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बहुत ही इंट्यूटिव है। ये कहती है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी v, आपकी इनिशियल वेलोसिटी u, प्लस जितना भी एक्सेलरेशन a लगा जितने टाइम t के लिए उसके बराबर होगी।
सिंपल कनेक्शन है फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच। अब आती है दूसरी इक्वेशन, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तब बहुत काम आती है जब आप जानना चाहते हैं कि किसी चीज़ ने कितनी दूरी तय की। यह आपको डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बताती है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी यू, टाइम टी और एक्सेलरेशन ए पता हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये एक गो टू इक्वेशन है। और आखिर में आती है तीसरी इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। ये इक्वेशन मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये एक लाइफ सेवर है। ये तब काम आती है जब प्रॉब्लम में टाइम का जिक्र ही ना हो। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में से कोई 3 चीज़ें पता हैं तो आप चौथी निकाल सकते हैं, टाइम की ज़रूरत ही नहीं। ऑलराइट, अब हमारा टूलकिट पूरी तरह से रेडी है। हमारे पास डेफिनेशंस है, ग्राफ्स है और पावरफुल इक्वेशंस है। तो अब क्या, अब टाइम है इसे एक्शन में देखने का। सेक्शन 4, टूलकिट इन एक्शन, मोशन अंडर ग्रेविटी। सोच के देखिए, जब आप कोई चीज ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरती है। ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। और गेस व्हाट, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो है g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारी सारी इक्वेशंस वही रहेंगी, बस जहां जहां a था वहां हम g लगा देंगे। दैट्स इट। चलिए एक आम सवाल लेते हैं। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम्स में हमेशा मिलेंगे। सवाल है, एक बॉल को h हाइट के टावर से छोड़ दिया जाता है। उसे जमीन तक पहुंचने में t सेकंड्स लगते हैं, तो t/3 सेकंड्स पर उसकी पोजीशन क्या होगी? देखकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर घबराइए मत, हमारे पास टूलकिट है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। ओके, तो हमारा गेम प्लान क्या है? स्टेप 1, हम सबसे पहले टोटल हाइट h और टोटल टाइम t के बीच एक रिलेशन निकालेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। स्टेप 2, फिर हम निकालेंगे कि t/3 टाइम में बॉल कितना नीचे आ चुकी है, इसको हम s कह लेते हैं। स्टेप 3, हम पहले स्टेप से t की वैल्यू को दूसरे स्टेप में डालेंगे ताकि हमें s की वैल्यू h के टर्म्स में मिल जाए। और फाइनल स्टेप, जमीन से पोजीशन निकालने के लिए हम टोटल हाइट h में से जितना वो गिर चुकी है यानी s, उसको माइनस कर देंगे। देखा, बिल्कुल लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। और जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और आराम से कैलकुलेशन करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। और आंसर है t/3 टाइम पर बॉल जमीन से 8h/9 की हाइट पर होगी। मतलब अभी भी उसने ज्यादातर सफर तय करना बाकी है। इंटरेस्टिंग है ना? जैसा कि महान स्टीवन हॉकिंग ने कहा था, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द स्केलेटन ऑफ द यूनिवर्स। ये जो छोटे छोटे नियम, ये इक्वेशंस जो हमने आज डिस्कस की, ये वही स्केलेटन है। ये वही फ्रेमवर्क है जो हमारे पूरे यूनिवर्स को चलाता है, उसके मूवमेंट को गवर्न करता है। तो आज आपने 1 डायमेंशनल मोशन के टूलकिट को मास्टर कर लिया है, पर फिजिक्स की दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती। ये हमें एक नए सवाल के पास ले जाती है। सोच कर देखिए, जब कोई बैट्समैन एक बॉल को 6 के लिए हिट करता है तो वो एक कर्व में जाती है। वो एक सीधी लाइन नहीं है, वो है 2D मोशन। तो आप उसके मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? खैर, ये एक चैलेंज है अगले एक्सप्लेनर के लिए।